आज की इसमें दवाई है, लोगों को बता दिया और रोज महाराज जी के लिए ये देना है। जब 6-7 दिन हो गए, रोज रोज वही लड्डू महाराज के लिए आहार में दिए जाएं, तो पहले के लोग उनका कमंडल लेकर के जंगल तक भेजने भी जाते थे आहार के बाद गुरु को। तो उन्होंने पूछ लिया, बोले क्या बात है, आप लोगों के यहाँ लड्डू का बड़ा प्रचलन है। तो आज के श्रावक होते तो क्या कहते, हाँ हाँ महाराज वो आपकी दवाई है ना लड्डू में, तो श्री कृष्ण महाराज ने दिए हैं इसलिए हम आप लोग को रोज लड्डू देते हैं। आज के श्रावक तो ये कह देते हैं। पर वो विवेकवान श्रावक उसने क्या कहा, महाराज हम लोगों का कोई पर्व चल रहा है और उस पर्व में लड्डू खाए जाते हैं। तो बोले क्योंकि अपने लिए भोजन श्रावक बनाता था और साधु आ जाए तो उसके लिए उसी में से देता था। तो जब श्रावक अपने लिए जब 7 दिन का उनका बोले पर्व चल रहा है, उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब कि वह साधु को भी वही भोजन देगा जो श्रावक करेगा। तो इस तरह से उभय्या वृत्ति के माध्यम से श्री कृष्ण महाराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। साधु की ऊर्जा में से यदि हम ले सकते हैं तो उभय्या वृत्ति के माध्यम से, पर उभय्या वृत्ति का अर्थ भी समझना होगा। अकेले हाथ पैर दबाना उभय्या वृत्ति नहीं है। उनके अनुकूल चलना, उनके अनुकूल व्यवस्थाएं बना देना, ये सबसे बड़ी उभय्या वृत्ति है। तो ऐसे अंतरंग से हमारे में सारे जितने भी संसार में गुरु हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि है, उसके प्रति नम्रता का भाव होना, उसके प्रति विनय का भाव होना, ये विनय तप के अंतर्गत आ जाता है। प्रायश्चित विनय उभय्या वृत्ति का भाव होना उभय्या वृत्ति तप के अंदर आता है, और विनय का भाव होना विनय तप के अंतर्गत आ जाता है। स्वाध्याय भी तप में ले लिया। आप जगह जगह लिखा देखते होगे स्वाध्याय परमम तपा। स्वाध्याय का मतलब अकेला शास्त्र पढ़ना नहीं, किंतु स्वयं का अध्ययन करना। शास्त्र तो दर्पण के समान है, उन्होंने आपके लिए बता दिया और उसके माध्यम से हमें अपने स्वयं की आत्मा को पढ़ना, स्वयं के विकारों को समझना, स्वयं की गलतियों को समझ करके उन्हें छोड़ने का प्रयास करना, ये स्वाध्याय तप कहलाता है। स्वाध्याय में व्यक्ति का देखो ध्यान में इतना मन लगे ना लगे, परंतु जब वो शास्त्र पढ़ेंगे हम और उसके माध्यम से स्वयं का अवलोकन करेंगे तो उसमें हमारा मन उपयोग भी अधिक स्थिर होता है। व्युत्सर्ग अर्थात कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व छोड़ना। हम लोग कायोत्सर्ग क्या मानते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना और एक सांस में पढ़ लेना, है ना। 9 बार नमोकार मंत्र जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ लेना। किंतु व्युत्सर्ग अर्थात कायोत्सर्ग का अर्थ है नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ने में 27 श्वासोच्छ्वास लिए जाते हैं। 27 बार श्वास का आना जाना हो जाता है हमारा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में। तो जितनी देर में हमारा नमोकार मंत्र मतलब नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ते हैं, कम से कम उतनी देर के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना। अर्थात उस समय में चाहे शरीर पर मक्खी हो, मच्छर हो, चाहे शरीर की कुछ भी स्थिति हो रही हो, उस समय शरीर से ममत्व नहीं होना, शरीर को नहीं देखना। ये कहलाता है व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग। और देखो जो भी हमारे मुनिराज हुए, उन्होंने इतने बड़े बड़े जो महा उपसर्ग सहन किए हैं, वो किसके बल पर किए हैं, इस कायोत्सर्ग तप के बल पर ही किए हैं। वह कायोत्सर्ग में लीन हो गए, उन्होंने अपना बाहर से ध्यान हटाया और अपने आप में ध्यान लगाया। इस शरीर से ममत्व पूर्णतया छोड़ करके, जब नहीं तो जिनको सिंगनी खा रही होगी, जिनको स्यालनी खा रही होगी, जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही होगी, जिनके पैरों में आभूषण पहना दिए होंगे पूरे शरीर में, और वो भी गरम गरम करके
तो क्या उनका यदि ध्यान उस तरफ होता तो क्या उनके लिए वेदना नहीं होती? फिर यदि उन्हें वेदना का वो अनुभव करते तो वो कैसे मुक्ति को प्राप्त कर पाते, कैसे वो केवल ज्ञान को जगा पाते, कैसे घातीय कर्मों को नष्ट कर पाते? किंतु ये व्युत्सर्ग तप के माध्यम से ही उन्होंने बाहर इस काया से ममत्व छोड़ करके, इस देह को छोड़ करके और अपने आप में वह लीन हुए और उसके माध्यम से उन्होंने अपने साथ कर्म क्षयार्थम तप्यते, कर्मों के क्षय करने के लिए उन्होंने तपा और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा को वह रूप उन्हें निखर उठा जो शुद्ध स्वरूप था उनका। और ये ध्यान का एक अंश है। व्युत्सर्ग ध्यान की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। जब हम इतनी देर के लिए अपने शरीर से ममत्व छोड़ेंगे तो अंत में हम अपना जब ध्यान करेंगे, ध्यान में लीन होंगे, तो उसमें भी फिर हम अपने शरीर से ममत्व छोड़ सकेंगे। तो कायोत्सर्ग पूर्वक ही ध्यान में लीन होते हैं। ध्यान कहलाता है अपने चित्त का एकाग्र हो जाना, चित्त का एकाग्र हो जाना। कहाँ एकाग्र हो जाना? चिंता में, किसी बेटे की याद में, बहू की याद में, किसी इष्ट वियोग में, अनिष्ट संयोग में नहीं, स्वयं के ध्यान में, परमेष्टि के स्वरूप में, उनमें हमारे चित्त का एकाग्र हो जाना वो कहलाता है ध्यान। ऐसे ये 12 तपों की चर्चा आचार्यों ने की है, परंतु ये 12 तप मूल में हमें ये देखना है क्यों तपे जाते हैं। तो इसमें मूल कारण है और तप करने में इच्छा निरोधा तपा। धवलाकार कहते हैं कि यदि आप ये तप कर रहे हो और आपकी अंतर से इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ तो वो तप नहीं कहलाएगा। अंतरंग से इच्छा का निरोध होना, देखो आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम शासक बने उस तप के फल से उन्होंने क्या प्राप्त किया? इतने अज्ञानी थे और बेकमाऊ थे कि घर का कोई उनके लिए चाहता नहीं था। बेकमाऊ पूत के लिए तो माँ भी नहीं चाहती, वो बिल्कुल बेकमाऊ थे तो घर के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक दिन तो गुस्से में आकर घर के लोगों ने कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, और वो निकल भी गए। किंतु संक्षिप्त में बता रहे हैं कि वह उन्हें जब गुरु का सानिध्य मिला, उनने देखा कि मेरे पास तो एक धोती ही है, कम से कम इतना कपड़ा वस्त्र भी है, और इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके बिल्कुल ही हमसे भी गरीब हैं, ये तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जब सोचते हैं, फिर वो मुनिराज ध्यान में बैठे थे तो उस समय वहाँ पड़गाहन करने के लिए बहुत लोग आ गए। उनने सोचा इनके पास कुछ नहीं है और इनको पड़गाहन करने के लिए इतने लोग आ गए हैं। मुनिराज का आहार देखने साथ में चले गए मुनिराज के पीछे पीछे। बोले मैं इनके पास रह लूँगा तो अच्छा है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कम से कम इनके पास मेरा समय कट जाएगा। उनने सोचा, आहार के लिए गए तो लोगों ने सोचा कि ये मुनिराज के साथ शायद कोई ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ कोई श्रावक होंगे, तो लोगों ने उनको भी अच्छी तरह से भोजन करा दिया। उनको जब भोजन करा दिया तो वो सोचते हैं अरे इनके पास कुछ नहीं है और सारी प्रजा इनके चरणों में झुक रही है और इतना अच्छा भोजन, चलो मेरा भी काम चल जाएगा, मैं तो अब इन्हीं के पास रहूँगा। अब मुनिराज तो एक दिन आहार करते थे और 3 दिन उपवास करते थे। अब कोई बात नहीं, परंतु बैठे गुरु के चरणों में बैठ गए तो देख रहे, अब दूसरे दिन देख रहे, तीसरे दिन देख रहे कि उठेंगे आहार को, उठेंगे, परंतु वो नहीं उठे। तो ये भी नहीं गया, ना किसी ने इसको बोला और ना गया। गुरु के साथ तो सब पूछते हैं त्यागी वृत्तियों को, और गुरु नहीं हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने फिर जब मुनिराज ने अपना ध्यान टूटा उनका, तो उन्हें लगता है कि ये भव्य है। तो उनने कहा कि महाराज आप तो मुझे अपने जैसा बना लो। और तो मुनिराज ने देखा भव्य है और उनके लिए दीक्षा दे दी। अब दीक्षा के दिन का तो उपवास होता है और अगले दिन लेकर के उन्होंने सोचा
कि आहार को निकलना था तो सारे जब देखा नए दीक्षित मुनिराज हैं, समाज में लोगों को पता चल गया नगर में कि नई दीक्षा हुई है, नई दीक्षा हुई है, तो और लोग पहुँचे आहार के लिए। तो उनने देखा तो उनके मन में आया कि अभी तो राजा नहीं आया पड़गाहन करने के लिए। तो बोले अब तो मैं नियम उनने ले लिया कि जब राजा पड़गाहन के लिए आएगा तो मैं जाऊंगा। राजा नहीं आया। अगले दिन राजा को मालूम चला, राजा आया तो बोले अरे इस भोजन से क्या होता है, अगर मान लो मेरे लिए एक अगर दीक्षा लेने से और एक दिन 2 दिन गुरु के पास रहने से अगर राजा भी मेरे लिए आमंत्रित कर रहा है, राजा भी मेरे लिए नमस्कार कर रहा है, तो यदि मैं ये भोजन का ही त्याग कर दूं और मैं ध्यान कर लूं तो कितना अच्छा होगा वो सोचते हैं। और उन्होंने लेके अपना ध्यान में बैठे और वहाँ उसके बाद उन्होंने कहते कि शायद आहार भी शायद नहीं किया, बीच में किसी ने कोई उपसर्ग हुआ और उपसर्ग को सहन करके वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। और उसी तप के प्रभाव से वह क्या हुए, अंत में राजा बने, चंद्रगुप्त राजा बने। जितने भी महान पद मिले हैं लोगों के लिए, चाहे वो कामदेव हों, चक्रवर्ती हों, नारायण हों, प्रतिनारायण हों, ये सारे के सारे पद मिले ये तप के प्रभाव से ही मिले हुए हैं। तप में जो थोड़ा राग रह गया, पूरी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, वो उनके लिए इन पदों में को प्राप्त हुए। तो तप ऐसा है कि जिसके माध्यम से मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग की लक्ष्मी तो बहुत नगण्य चीज़ है, इन सांसारिक भोग तो बहुत नगण्य चीज़ है, किंतु इसके माध्यम से तो मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तप धर्म के प्रति हम सभी अपनी भावना भाते हैं कि इस शरीर से मुख मोड़ करके, इस शरीर से दृष्टि मोड़ करके कब ऐसे हमारे जीवन में भी वह समय आए कि हम संपूर्ण इच्छाओं का निरोध करते हुए और उत्तम से उत्तम तप की साधना कर सकें। आप देखते हैं 10 पर्युषण पर्व में प्रायः करके सभी जगह छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो उनमें वह सामर्थ्य कहाँ से आ जाती है, वह सामर्थ्य उनमें अंतरंग की ही सामर्थ्य है। किंतु जितने दिन वह उस ओर दृष्टि रहती है, उनकी भोग की ओर दृष्टि रहती है, उतने दिन वो सामर्थ्य छिपी रहती है अंदर, वो सामर्थ्य को वो जागृत नहीं कर पाते हैं। किंतु जैसे ही उनकी सामर्थ्य वह अपनी जगाते हैं तो उनमें वह शक्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि शक्ति हमारी कहाँ है, बाहर नहीं है। शक्ति किन्हीं टॉनिक में नहीं है, शक्ति किन्हीं दवाइयों में नहीं है। शक्ति हमें वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से मिली है, और वह हमारा आत्म बल जितना होगा उसके माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकेंगे। तो ऐसी हमारी ऐसी भावना हो कि हम संपूर्ण इच्छाओं पर को रोकते हुए और हम उस उत्तम तप की साधना करके संपूर्ण कर्मों को क्षय कर सकें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।